हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है पेपर टाउन, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 6.2 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलो ना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बेबी क्विंटन से। वो कहता है सभी के लाइफ में मिरेकल होते हैं। किसी का जैकपॉट लगता है तो कोई लास्ट सेकेंड में जंप कर NBA फाइनल में पहुंच जाता है। बट मेरा मिरेकल थोड़ा डिफरेंट है। सभी के घरों और पड़ोसियों को छोड़कर पूरे फ्लोरिडा में वो मेरे ही घर के सामने आई, मार्गो रॉथ स्पीगलमैन। जब मैं उसको देखा तो देखते ही रह गया। पता नहीं ये क्या था, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिसे बयां नहीं किया जा सकता। हम लोग बहुत जल्द फ्रेंड भी बन गए। रीजन ये नहीं था कि मैं उसको पसंद करता था। मेरे को ऐसा लगता है सेम एज, सेम लोकेशन, वो भी साइकिलिंग पे जाती थी, मैं भी, जस्ट बिकम अ फ्रेंड। मेरे लाइफ का हर दिन लगभग एक ही जैसा होता है, बट मार्गो मेरे लाइफ में हर रोज अलग होती है। उसकी कुछ यादें बहुत ही प्यारी है, फूलों की तरह, जो हमेशा खुशबू ही देती है। रात हो या दिन, खिड़की स्लाइड करके अंदर आ जाना। और अब हम अपने हाई स्कूल की पढ़ाई एक साथ कर रहे हैं, जो कि खत्म होने वाली है, और सभी अपने प्रॉम नाइट पार्टनर ढूंढते रहते हैं। ये मेरे फ्रेंड बैंड एंड राइडर है। वो लोग भी अपना प्रॉम नाइट पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बट मैं ना पहले मार्गो से कह सका और ना ही आज। मार्गो जैस को पसंद करती है। एक रात क्विंटन के पास आती है और हेल्प मांगती है। कहती है मुझे जैस ने चीट किया है, उसे पनिश करनी है। और दोनों उस रात उसको बहुत परेशान करते हैं। मार्गो क्विंटन से पूछती है क्या प्लान है तुम्हारा, आई मीन फ्यूचर में तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज, जॉब, शादी, बच्चे। मार्गो हंसने लगती है, कहती है क्या तुम इन सब से खुश रह पाओगे। शायद हाँ, क्यों। पर मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ 11 साल से रह रही हूँ, पर यहाँ कोई भी किसी की फीलिंग को नहीं समझता, ना ही उसकी केयर करता है। एक पुराने पेपर की तरह फेंक दिया जाता है यूज होने के बाद। यहाँ के लोग या घर सब एक पुराने पेपर की तरह ही हैं। पर तुम क्विंटन इन सब से मुख्तलिफ हो, बहुत अलग हो। उस रात दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। मार्गो क्विंटन को उसके घर छोड़ती है, कहती है कल मिलते हैं। नेक्स्ट डे जब क्विंटन स्कूल जाता है तो उसके चेहरे में अलग ही स्माइल होती है। वो काफी बदला बदला लगते रहता है। उसके दोस्त उसको ऐसे देखकर कहते हैं क्या हुआ, आज तो काफी अलग लग रहा है। क्विंटन कहता है कल रात मैं मार्गो के साथ था। क्या तुमने उसे प्रॉम के लिए पूछा। नहीं। तो तुम लोग 2 बजे रात तक क्या कर रहे थे। कुछ नहीं, बस बातें। क्विंटन जब क्लास में जाता है तो देखता है मार्गो अपसेंट रहती है। नेक्स्ट डे जब क्लास जाता है तो उस दिन भी मार्गो अपसेंट रहती है। क्विंटन थोड़ा घबरा जाता है और मार्गो का पता लगाने सीधा उसके घर पहुंच जाता है, जहां उसको पता चलता है मार्गो घर छोड़कर कहीं चली गई है 5वीं बार, और उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। जब आप किसी को प्यार करो और वो आपके प्यार को ना समझे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जो कि मार्गो के साथ भी हो रही थी। क्विंटन कहता है कुछ यादें जीवन साथी की तरह होती है, जिनके सहारे पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। पर कुछ यादें धड़कन की तरह, जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और क्विंटन अपने दोस्तों के साथ मार्गो के घर कुछ क्लू ढूंढने चले जाते हैं, पर उन लोगों को वहां कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन क्विंटन जब अपने घर आता है तो उसको एक क्लू मिलता है,
जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा रहता है और वो लोग सीधे उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं जहां उनको ये लिखा मिलता है। जब पेपर टाउन के बारे में वो लोग सर्च करते हैं तब उन लोगों को पता चलता है पेपर टाउन नाम की ऐसी कोई जगह ही नहीं है। पर अब क्विंटन क्लास हो या घर बस मार्गो के बारे में ही सोचते रहता है। वो फिर उसी जगह में जाकर कुछ क्लू ढूंढते रहता है और थक कर वहीं सो जाता है। अब क्विंटन मार्गो के बारे में दिन रात सोचते रहता है तो उसके सपने तक में भी मार्गो आने लग गई है। इधर जैस अपने घर में पार्टी रखा रहता है और स्कूल के सभी फ्रेंड आए होते हैं। क्विंटन भी अपने दोस्तों के साथ आया होता है। तब उसकी मुलाकात जैस की गर्लफ्रेंड लेसी से होती है जो कि काफी अपसेट रहती है। वो रोते हुए क्विंटन से कहती है जैस ने मुझे धोखा दिया, जो मार्गो के साथ किया था उसने मेरे साथ भी वैसा ही किया। क्विंटन लेसी को ऐसे देख उसको संभालने लगता है और उसकी बहुत हेल्प करता है। पर क्विंटन जैस के घर में भी कुछ क्लू ढूंढने लगता है जहां उसको एक मैप का टुकड़ा मिलता है और फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन लोगों को पेपर टाउन के बारे में पता चला था। और अब जेसी भी साथ में होती है और मैप में जहां जहां पुश पिन लगा होता है वैसा ही पुश पिन लगा के लोकेशन का पता लगाते हैं। पर उसमें कुछ भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलता। अब वहां के आसपास के लोकेशन को देखने लगते हैं और उसके बारे में सर्च करने लगते हैं। अब उन लोगों को एग्लो न्यूयॉर्क के बारे में पता चलता है जहां एक जगह है पेपर टाउन जिसकी पॉपुलेशन 0 है, जो कि एक फेक सिटी है, मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं है। क्विंटन को लगता है शायद मार्गो वहीं होगी और अपने दोस्तों के साथ एग्लो न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। लेसी भी साथ में होती है जो कि अब बेन को पसंद करने लग गई होती है। क्विंटन 1200 माइल ड्राइव करके उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां का लोकेशन मिला था, पर वहां पर कोई भी नहीं रहता। बेन, राइडर, लेसी वापस चलने के लिए कहते हैं क्योंकि अगले दिन प्रॉम नाइट रहता है। क्विंटन अपने दोस्तों को डांटने लगता है, कहता है प्रॉम जरूरी नहीं है बट दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। मैं मार्गो से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम लोग वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मार्गो मेरे लिए कोई मजाक नहीं है। मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ और मिलकर ही जाऊंगा। उसके दोस्त वापस आ जाते हैं। क्विंटन कुछ देर वहीं बैठे रहता है। फिर जब वो एक शॉप में शॉपिंग करते रहता है तभी बाहर उसको मार्गो रॉथ स्पीगलमैन दिखाई देता है। वो भाग के उसके पीछे जाता है। क्विंटन आज इतना खुश रहता है कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पाते रहता। वो कहता है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो सारे क्लू पेपर टाउन मेरे ही लिए थे ना, ताकि मैं तुमको ढूंढ सकूं। हाँ, पर मैं क्लू हमेशा छोड़ देती हूँ ताकि लोग मुझे ढूंढ सकें। ये सुनकर क्विंटन थोड़ा उदास हो जाता है। पर आज क्विंटन कहता है मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुमको हर रोज याद करता हूँ बचपन से, पर कभी कह ना सका। ऐसा कोई सा भी दिन नहीं है जिसमें मैं तुमको याद ना करता हूँ। पर मार्गो कहती है मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। मैं लोगों से परेशान हो चुकी हूँ। जो भी लोग मिलते हैं सब यही पूछते हैं कि तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी। प्रॉब्लम यही है, मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करूँगी या कहाँ जाऊँगी, और मुझे जानना भी नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है और मैं पेपर गर्ल, तो मैं इसीलिए यहाँ आ गई। क्विंटन कहता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो,
जो हर जगह मेरा साथ दिया, स्कूल हो या घर या लाइफ, तुम हर जगह हर चीज में मेरे साथ थे। पर सॉरी हर चीज के लिए, ना ही मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बन सकी और मैंने तुम्हारे स्कूल के आखिरी दिन भी खराब कर दिए। क्विंटन कहता है, पर मुझे नहीं लगता वो जो पल जो तुम्हारे साथ बिताए हैं, स्कूल, घर, साइकिलिंग, वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल हैं। मैं चाह के भी वो सब नहीं भुला सकता। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। क्विंटन कहता है, कुछ यादें सावन की बूंदों की तरह आंसू देती है, तो कुछ जगमगाते तारों की तरह खुशी। ये यादें चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमारी होती हैं। मार्गो वहीं रुक जाती है। क्विंटन अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है और प्रॉम नाइट में मिलकर सारे दोस्त पार्टी करते हैं और उन लोगों की हाई स्कूल कंप्लीट हो जाती है और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। क्विंटन, बैन, रेडर, लेसी, मार्गो। बस दिल में यादें ही रह जाती हैं, चाहे जैसी भी हो, लेकिन ये यादें हमारी है। कुछ यादें सच में जीवन साथी की तरह होती है, जिनके सहारे पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, और कुछ यादें धड़कन की तरह होती हैं, जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सारे दोस्त अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी। थैंक यू।